व्हेन प्रोप्राइटरी डेस्क काम कर रहे हैं, एफआईएस, डीआईएस काम कर रहे हैं, एचएफटी ट्रेडिंग हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, तो मार्केट में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं एंड यू नीड अ एज फॉरवर्ड। आपको एक एज होना चाहिए। जैसे सर ने बोला मार्केट में अगर कोई पैसे कमा रहा है तो कोई गँवा रहा भी है। तो कमाना बहुत ज़रूरी बन गया है। अगर कमाना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, तो आपको वो आगे के लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है और ये नॉलेज आपको आगे लेके जाना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर अपने को आगे और नॉलेज लेके जाना है, वी हैव अंडरस्टूड देयर आर सम अदर टूल्स, अदर इंडिकेटर्स व्हिच इज़ बीन यूज्ड बाय द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट लाइक द एफआईआईएस, डीआईआईएस। और ये अपने को सीखना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि अगर अपन ये देखें, तो अपन शायद समझ पाएँ कि ये लोग किस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनका लॉजिक क्या है ट्रेड लेने के पीछे। मेबी अपन काफ़ी टाइम सोचते हैं कि अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, तो क्या अपना स्टॉप लॉस वीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि स्टॉप लॉस वीक होता है। मेबी अपन जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, अपन जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़े करेक्शंस की ज़रूरत है। मेबी वी नीड अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कि जो शायद से अगर हिट हो, तो शायद रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड ही होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, वो ये ज़रूर जानते हैं कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्रेडिंग में। सो ट्रेंड को फॉलो कैसे करना है, कौन से ट्रेंड में मार्केट को एंटर करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्या फेजेस होते हैं मार्केट के, और ये जो सारे इंडिकेटर्स हम लोग आपके लिए कोर्स में लेके आए, ये सारे उसमें हेल्प करेंगे। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग इनमें से करता हूँ और यही सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग आपको ये कोर्स में से बताएंगे। मैं आज कुछ चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोग इसको एक Q&A सेशन की तरह रखेंगे और मैं कुछ कम स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा करके आप लोगों के क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको क्या लगता है। आप के कोई क्वेश्चंस अगर ये टॉपिक्स पे होंगे तो आप हमें पूछ सकते हो। तो पहले हम लोग है ना फेजेस ऑफ द मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट के फेजेस क्या है। तो अपन ये काफ़ी टाइम टेक्निकल्स में यही ढूँढने की कोशिश करते हैं कि अपन कौन से फेज़ में है फिलहाल। अपन वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में है, एक्यूमुलेशन फेज़ में है, मतलब मार्केट यहाँ से बढ़ेगा या यहाँ से गिरेगा। बहुत लोग अभी ये कॉमन क्वेश्चन है कि मार्केट यहाँ से कब गिरने वाला है। सो टेक्निकल एनालिसिस में तो ये तो बात बहुत कॉमनली होती है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो ट्रेंड को फॉलो कैसे करें? वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिटर्न दे, आपको शायद टॉप के आस-पास एग्ज़िट करने बोले, आपको शायद बॉटम के आस-पास एंट्री करने को चांस दे। मतलब मिनिमम कन्फर्मेशन, मैक्सिमम कुछ आपको कॉन्फिडेंस दे, कन्विक्शन होना चाहिए। तो ये सारे जो टूल्स हैं ना, ये कन्विक्शन देंगे आपको। वो एक्यूमुलेशन फेज़, पार्टिसिपेशन फेज़, एक्सेस फेज़, अपन जहाँ पे बोलते हैं कि मार्केट एक नीचे की फेज़ से जाता है, रैली भी लेता है। अपन मिस आउट कर जाते हैं। शायद कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि रैली मिस हो गया है, निफ्टी काफ़ी बढ़ चुका है। बट स्टॉक स्पेसिफिक आज भी आप देखो तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छे बेट मार्केट में मिल रहे हैं। कॉन्ट्रा बेट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, दैट इज वेरी इजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये पहली बात मान लो कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, यू हैव टू टेक द पॉजिटिव ट्रेंड। आप बाय करो, पैसा बहुत अच्छे से बनेगा और सच ही में बनेगा। मतलब चांसेस ऑफ द स्टॉप लॉस हिटिंग इज वेरी वेरी रेयर, क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। जो फ्लो में है वो शायद आप किनारे तक ना पहुंच पाओ, क्योंकि हो सकता है वो आप में वो डिफिकल्टी आए वहां पे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत हर्डल्स रहेंगे। वही आप अगर ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप टारगेट तक अच्छी तरह से पहुंच जाओगे। तो ये एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये जानना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि शायद ये क्वेश्चन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो सोचते हैं एक डाउनवर्ड रैली आएगा या अपवर्ड रैली आएगा, फिलहाल अपन कौन से फेज में है। तो कुछ चार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और वो चार्ट्स पे अपन डिस्कस करेंगे कि ये मुझे क्या लग रहा था। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। ये रिलायंस का चार्ट है। अब अगर देखोगे तो 880 से लेके अराउंड 1000 की रेंज में एक रेंज में चल रहा था। ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, नीचे एक ट्रेंड लाइन है। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। द कैंडल साइज आर वेरी लो। आपको प्राइस एक्शन भी समझना है, कैंडल्स तो समझो आपको पता ही है। अभी एडिशनल इंडिकेटर्स लगा के जो अपन आगे दिखने वाले, ये इंडिकेटर्स लगा के कैसे समझता है कि ये शायद ब्रेकआउट आएगा, फिर ये ब्रेकआउट फेल होगा, क्या रीटेस्ट करेगा, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड शायद ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद लोगों को लगता है स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो अंदर आ गया। बट आपको कौन से कैंडल्स पे एंटर करना है, नीचे क्या कंफर्मेशन देखने, ये बहुत जरूरी था। और ये एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये जो आपको दिख रहा है कि रिलायंस में ये ब्रेकआउट आया था अराउंड 1000, ये सेकंड टाइम जब आया तो शायद कुछ कैंडल्स ऊपर अपने को दिख रही है। मैंने ये सिर्फ जानबूझ के एक पहले वाला स्क्रीनशॉट लिया। मैं आगे वाले बताता हूँ कि आगे ट्रेंड में क्या हुआ था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन फेज की, जो रिसेंटली भी हुआ है मार्केट में। आप अगर देखोगे बहुत सारे स्टॉक, निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी एक्यूमुलेट हुई 8000 से लेकर 9000 की रेंज में बहुत दिन थी। और वहां पे अपने को लगता है कि ये गिरेगा, यहाँ से सेल ऑफ आएगा, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
बहुत सारे नंबर्स, लोग बहुत नेगेटिव थे, मूडीज का रिपोर्ट आ गया, क्या आ गया, और बायस होके ट्रेड ले रहे थे। मैं ये बोलूँगा आप बायस होके ट्रेड ना ले, आप मार्केट को एक थॉट देख के ना पूछे कि क्या चल रहा है, आप मार्केट का चार्ट देख के समझो कि उसको क्या कहना है। आप मत सोचो कि यहाँ से गिरेगा ही, आप चार्ट देखो, शायद कैंडल नहीं बोल रहा कि गिरेगा, आप चार्ट देखो, शायद से कैंडल बोल रही है और बढ़ेगा, तो आपको वैसे ही ट्रेड्स लेने हैं। तो आपको वो फेजेस समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट फिलहाल कौन सी फेज में है। तो जैसे कि ये चार्ट मैंने आपको दिखा, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ, और आप देखोगे तो पीरियड चालू हुआ था नवंबर, अक्टूबर, नवंबर से ये एक्यूमुलेशन होना, और देखोगे तो नेक्स्ट ईयर ये जून जुलाई तक चल रहा था। काफी बड़ा एक्यूमुलेशन फेज था, बहुत टाइम लिया ब्रेकआउट आने के लिए। बट जब ब्रेकआउट आता है तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने इसको कंटिन्यूएशन में दिखाई है, जब ब्रेक आया यहाँ पे 1000 पे, ये स्टॉक सीधा 1300 पे चला गया, 30% रिटर्न इन अ शॉर्टर टाइम। आप देखिए अभी ये जुलाई से लेकर सिर्फ सितंबर की बात है, शायद 2 महीने में ये 30% रिटर्न दे चुका है। तो आपको वो होल्डिंग कैपेसिटी, वो मार्केट से कन्विक्शन, वो सब मिलना चाहिए कि ये शायद हो सकता है। अभी ये टॉप पे गया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या यहाँ से सेलिंग आ रहा था, ये इंडिकेटर्स आपको क्या इंटीमेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है। ये बेसिक मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन्स बता रहा हूँ, मैं कुछ बताऊँगा आगे जाके, या आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो मैं और आपको बता सकता हूँ। तो आप देखिए ये जो फॉल आता है तो आपको दिखता है कि इसने वापस उसका जो थियरी था, ये जो बहुत बड़ा स्ट्रेच रैली था, वो इसके नीचे आके वापस कंसोलिडेट हो गया वापस 1000 के करीब, और उसको वापस वहीं से 2 महीने ही लगे नीचे आने के लिए। तो ये होता है मार्केट में कि आपको एक रैली मिलती है, फिर आपको एक एग्जिट करने का चांस मिलता है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको बताते हैं, वहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है टॉप पे जहाँ से वो नीचे आया है, मे बी अपन वो कैच ना कर पाए, पर फिर कहाँ पे बाहर निकले, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो अपने को हेल्प करेगी। तो यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि एडवांस कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अपन आरएसआई को नॉर्मली फॉलो करते हैं कि 40 ब्रेक हुआ तो 60 ब्रेक हुआ तो ऐसे ट्रेड करेंगे, वैसे ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंगली। बट इससे आगे जाके इसको कैसे देखें, इसके आगे जाके अपन कैसे समझे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और ट्रेंड नीचे आ रहा है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चार्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं वो जो अपने को यहाँ पे हेल्प करेगी ये सब बताने में। तो आगे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ये रिसेंट का चार्ट मैंने लिया है, रिलायंस की ही बात कर रहा हूँ, और रिलायंस को ही आगे मैं कंटिन्यू एग्जाम्पल करके रखूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है फिलहाल में। और ऐसा क्या था चार्ट पे जो लोगों को देखना ज़रूरी था। तो ये प्री कोरोना पीरियड मैंने एक मार्क किया है, वहाँ ट्रेंड लाइन नंबर 6 आप देख सकते हो। तो टॉप एक जैसे बन रहे थे, वो 1600 के अराउंड की टॉप है। आप देखोगे तो एक जैसे टॉप बन रहे थे, नीचे मैंने सिर्फ आरएसआई लगा आप लोगों के लिए, सब लोगों को आरएसआई क्या है पता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या है वो भी पता है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा था, और अपने को समझ रहा था कि ऑसिलेटर वो मोमेंटम खो रहा है जो शायद स्टॉक ले रहा होगा। तो स्टॉक वो इंडिकेशन थ्रू ऑसिलेटर दे रहा था कि शायद उसमें अभी वो मोमेंटम नहीं रहा, वो ब्रेकआउट के चांसेस नहीं रहे। और मैंने ये चार्ट जानबूझ के इसलिए रखा कि आप रीसेंट रैली देखो, और रीसेंट ब्रेकआउट क्यों आया था ये सिर्फ आरएसआई भी बता सकता है। पिछली बार जब आरएसआई 1600 के करीब था तो आप देखिए लोअर लोअर टॉप्स आरएसआई बना रहा था। अभी आप देखिए तो आरएसआई भी ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक आने के बाद आरएसआई ने जो नेक्स्ट टॉप बनाया वो पुल बैक लेके नाउ ब्रेक करके और एक न्यू हाई बनाया आरएसआई में। तो रेंज क्रिएट करता है मार्केट, आप देखते हो तो नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे भी था, बट क्या वहां के जैसे कैंडल पैटर्न थे, कैंडल्स के साइज कैसे थे, बेयरिश कैंडल्स के साइज कैसे थे, वहां पे पिछले वाले सेगमेंट में, आप अगर यहाँ वाले सेगमेंट में देखोगे तो ये बेयरिश वाला कैंडल काफी बड़ा था, शार्प फॉल आया था, फिर यहाँ से ये शार्प फॉल आया और अपने को एक न्यू लो देखने मिला था। पर न्यू लो के टाइम यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा था, ये डाइवर्जेंस प्ले हो रहा था आरएसआई के अंदर, और ये आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस जो प्ले हो रहा था, तो आपको पता था कि इसमें कुछ रैली आने के चांसेस है, कुछ ऊपर जाने की मोमेंटम है। अभी ये ट्रेंड देखिए, और मैं शायद से ऊपर, अभी मैं सोचूं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, रिलायंस नीचे आ रहा होगा, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड ऊपर है। ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता, ना आरएसआई पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ना स्टॉक पे ब्रेक हुआ है। बहुत कम लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं आरएसआई के ऊपर, बट आई विल सजेस्ट आरएसआई हो और या कोई भी ऑसिलेटर हो जो आप यूज करते हो, उसके ऊपर आप ये चार्ट पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हो, ट्रायंगल्स ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो, जानो कि ये ऑसिलेटर क्या ट्रेंड में चल रहा है, शायद प्राइस के ट्रेंड में चल रहा है क्या। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ये ऑसिलेटर तो प्राइस के ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। ऑसिलेटर ने कहीं पे मुझे वो ब्रेकिंग नहीं दिया कि अप ट्रेंड का रैली ब्रेक हुआ है। तो शायद से वो ट्रेंड में वेट करूंगा कि जब तक ये बेरिश नहीं बनाए और स्टॉक कोई लोअर हाइज बनाना नहीं शुरू करे। अभी देखिए हायर हाइज बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो काफी बुलिश पैटर्न है, और ऐसे बुलिश पैटर्न में कॉन्ट्रा बिट्स नहीं लेने चाहिए। यही बस मतलब था ये चार्ट बताने का कि अपने को चार्ट ये सब बताता है और अपने को देखना चाहिए।
जब ये अभी रिसेंट हाई बना रहा था, तो आप आरएसआई का हाई देखिए, प्रीवियस हाई से भी ज्यादा हाई आरएसआई ने बनाया था जब सेम टाइम इसने यहाँ पे 1600 कोट किया था। तो यहाँ वाला 1600 का आरएसआई यहाँ पे था, समवेयर अराउंड द रेंज 60। नाउ द आरएसआई इज क्रॉस 73 एंड द स्टॉक वाज देयर। तो देयर वाज अ मोमेंटम विद दिस फ्लो, और ये मोमेंटम देखिए एक बार में ब्रेक होना नहीं था, तो उसने पुल बैक लिया एंड ब्रेक किया। मैं लार्जर टर्म, जो लोग चार्ट पैटर्न्स करते हैं, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी है जो बहुत लार्जर टारगेट्स दे रहा है रिलायंस में। और पर इसके लिए लार्जर टर्म होल्डिंग रखना बहुत जरूरी है। कौन से टाइम फ्रेम्स है, कौन से इंडिकेटर्स है जो आपको ये सब होल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो थोड़ा अपन एडवांस आ सकते हैं। ये एडवांस कोर्स डिजाइन भी इसीलिए किया, मैंने आपको बोला कि अपने को मार्केट में एक एज होना जरूरी है, लोगों के थोड़ा आगे होना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कमाना है पैसा, तो आपको दूसरों से थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। और वो लोग जो सोच रहे हैं उनसे थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा, क्योंकि शायद टाइम के साथ अपने को खुद को भी चेंज होना ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि ये चार्ट के साथ-साथ अपने को कुछ और चीज़ सिखा के जाती है, कुछ और चीज़ बताई जाती है। जैसे सिर्फ आरएसआई की बात हुई, जब एक अलग इंडिकेटर्स प्लॉट करता हूँ, तो ये बहुत ही चार्ट मैं ऐसा बोलूँगा कि मेसी लगता है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। बट जब आप ये इंडिकेटर समझ जाओ, ये इचिमोकू इंडिकेटर है जो ये हम लोग के बैच में अभी हम लोग सिखाने वाले हैं। तो ये आपको ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये ट्रेंड फॉलो, ये ट्रेंड राइड करने में हेल्प करता है। तो इसमें कहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो रहा है, मैं ये दिखा के आपको कुछ डराना नहीं चाहता, बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करता है, ये फ्यूचर सपोर्ट लेवल्स प्रेडिक्ट करता है। मेरे यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन है, मैं आपको ये बताऊंगा, ये इसका फ्यूचर सपोर्ट है, ये आगे चल रहा है। प्राइस फिलहाल यहाँ पे है 1727, पर मेरा फ्यूचर यहाँ से आगे 26 डेज पे मुझे बता रहा है कि शायद मैं 1623 के आसपास कुछ प्रोटेक्शन ले लूँ, वहाँ पे शायद थोड़ा सपोर्ट ले लूँ। तो ये वो इंडिकेटर है जो अपने को ब्रेकआउट्स, जो ट्रेंड को फॉलो करने देगा, जो फ्यूचर सपोर्ट्स अपने को बताएगा। फ्यूचर में रैली कहाँ से आ सकता है वापस, कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये सारी चीज़ अपने को ये एक इंडिकेटर पता लगा। तो ये जानना इसीलिए ज़रूरी था। आप ये थोड़ा पहले वाले फेज में आ जाइए, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल क्रॉसओवर था ये सिस्टम का, जो यहाँ पे बाय सिग्नल दे रहा था, जो कि करीब 1250 के करीब है ये क्रॉसओवर। और स्विंग लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखिए यहाँ पे तो आया नहीं नीचे, पर ये सारी लाइन अपवर्ड फेसिंग थी, जो कि बता रही थी कि अप ट्रेंड है। और यहाँ से सीधा देखिए ये रैली, आपको मैं जो ग्रीन लाइन अभी आपको बता रहा हूँ ये वाला, यहाँ पे आपको रिलेट कीजिए कि ग्रीन लाइन ने देखो कहाँ पे एग्जिट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, शायद यहाँ पे ब्रेक हुआ, जो अपन वो थर्ड टाइम देख रहे थे, ये वही चार्ट है जहाँ पे आरएसआई में भी डाइवर्जेंस बता रहा था। तो इंडिकेटर ने देखिए ये ग्रीन और ये रेड शायद से 1440 पे आपको एग्जिट करा दिया, बट आपको शायद ये रैली भी दे दिया। ये रैली में आपको होल्ड करने का एक कन्विक्शन दे दिया कि आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड में। तो कब होल्ड कर सकते हो, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो ये एडवांस इंडिकेटर्स में अपने को पता चलेगी। और थोड़ा और इजी हो जाएगा मे बी, या थोड़ा और कन्विक्शन बढ़ जाएगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कन्विक्शन एंड फॉलोइंग अ डिसिप्लिन। तो ट्रेड प्लान होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग करते टाइम। ये और एक इंडिकेटर हम लोग लेने वाले हैं, जो है वीवैप। ये रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंट्राडे इंडिकेटर मैंने 15 मिनट्स पे प्लॉट किया है, वापस रिलायंस पे ही प्लॉट किया। आप अगर देखोगे तो रिलायंस कंटिन्यूसली यहाँ से 18 से जब वो 1620 था, तो आप देखोगे तो वीवैप के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। तो वीवैप को यूज कैसे करें, बहुत कॉमन यूज इंडिकेटर है इंट्राडे में प्लेयर्स की तरफ से, बट उतना ही मिस भी है, लोग उसको समझ नहीं पाते, उसको रीड नहीं कर पाते कि कैसे। और वीवा ये ऐसा इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा, ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यूज करते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग के लिए। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस उसको बोलते हैं। तो वेटेड एवरेज प्राइस क्या चल रहा है वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस का एवरेज निकालना बहुत ईजी है। प्राइस बढ़ जाएगा तो यहाँ से वहां तक बढ़ा, तो डिवाइडेड बाई 2 3 जितने भी कैंडल्स हो, अपन उसको मूविंग एवरेजेस बोलते हैं। SMA EMA कुछ भी हो सकता है। बट अगर उसके साथ अगर वॉल्यूम मर्ज करोगे, क्योंकि होता जरूरी है कि एक शेयर अगर 1600 से लेके 1650 हो गया, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम कहाँ पे हुआ है, 1600 के आसपास हुआ था या 1650 के आसपास हुआ था। तो जहाँ पे वॉल्यूम हो शायद वहाँ पे ज्यादा सपोर्ट है। ये तो वो एक बात होगी कि वीवा ऐप और वॉल्यूम प्रोफाइल जो मैंने आपको बताया, ये अगर अपन इन कॉन्सेंसस यूज करें, एक साथ यूज करें, तो ट्रेडिंग और अलग लेवल पे चला जाता है इंट्राडे का भी। तो इंट्राडे में आपको पता होता है कि पुल बैक कहाँ पे आएगा, पुल बैक आने के बाद कहाँ से आपको री एंटर करना है मार्केट में, और क्या छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो, और कैसे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। वापस वीवाप है, इचिमोकू है। इचिमोकू तो इतना फैंटास्टिक इंडिकेटर है, आप इसको बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट से लेके भी यूज कर सकते हो, 3 मिनट पे भी लोग मैंने देखे हैं यूज करते हैं इचिमोकू को। एंड लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम्स तक जाते हैं और वहां पे जाके भी इचिमोकू को ट्रेड करते हैं।
बहुत सारे स्टॉक्स में रिसेंटली जो ट्विटर और टेलीग्राम पे देता हूँ, वो इसी इंडिकेटर्स के बेसिस पे होता है, कुछ एनालिसिस के बेसिस पे होता है, और यही हम लोग फॉलो करते हैं सिस्टम को। और एक सिस्टम ड्रिवन अप्रोच है, इंडिकेटर ड्रिवन अप्रोच है, जो एक्यूरेसी को बढ़ाता है और जो बताता है कि क्या हिसाब से ट्रेडिंग करना है, मार्केट में क्या देखना है। कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इंडिकेटर्स क्या है, क्या क्या लेने वाले हैं, क्या क्या नहीं लेंगे। और कुछ किरण सर भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हैं यहाँ पे जो मुझे ऑलरेडी पहले जानते हैं, कुछ मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बैच कर चुके हैं। बट ये एडवांस बैच लॉन्च करने का ये इंटेंशन ही था कि आप लोग को ये सब सिखाना हमको ज़रूरी लगता है कि मार्केट में थोड़ा आगे होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार लगता है वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वोलेटिलिटी को ट्रेड कैसे करें, मार्केट को राइड कैसे करें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं मैं बहुत जल्दी बाहर निकल गया, ट्रेंड तो मैंने सही पकड़ा था, बट अभी इच्छा नहीं होती वापस री एंटर करने की, तो री एंटर भी कहाँ पे करें, पुल बैक पे एंट्री कैसे ले। तो ये बहुत ये सारी इंडिकेटर्स मैं बोलूँगा उसी में आपको हेल्प करेंगे। तो पहला इंडिकेटर है इचिमोकू क्लाउड, वो जो मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द ओनली प्रेडिक्टिव इंडिकेटर इन द टेक्निकल एनालिसिस। प्रेडिक्ट करा फ्यूचर प्राइसेस की, फ्यूचर प्राइस कहाँ से सपोर्ट लेगी, फ्यूचर प्राइस कहाँ से वापस रिवर्स होगी। तो ये 26 डेज फॉरवर्ड को फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। वीवैप तो मैंने आपको बताया बहुत वाइडली यूज इंट्राडे इंडिकेटर, बहुत लोग यूज करते हैं उनके सिस्टम में। मे भी लोगों ने सिर्फ कहीं से रीड किया है, कुछ बेसिक फॉलो किया, बट मैं मेरा कोई यूनिक स्ट्रैटेजी वीवैप के साथ आपको शेयर करूंगा, जहाँ पे आपको समझेगा कि वीवैप के साथ ट्रेडिंग करना 2-3 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर कोई कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहे, फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहे, तो अच्छा ट्रेडिंग कर सकता है और 5 to 8% तक रिटर्न कमा सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से वीवैप अपने को एंट्रीज देता है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं ऐसे बोलूंगा कि जो मैंने अपनी आपको बताया कि एक शेयर अगर 1600 से लेकर 1650 जाता है, तो वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा जोन है जहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, और वो जोन अपने को क्या डिनोट कर रहा है, वो जोन अपने को क्या बता रहा है कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। अपन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थियरी है, इसको वॉल्यूम अप्रोच से थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। Super trend again is a volatility and momentum indicator. I already told you कि this course is focused majorly on how to ride the rally, how to take a trend and वहाँ से maximize profit को कैसे किया जा सकता है, भले वो इंट्राडे हो, भले वो पोजिशनल हो। तो सुपर ट्रेंड ये ऐसा इंडिकेटर है जो भी लोअर टाइम फ्रेम से लेके हायर टाइम फ्रेम्स तक यूज कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड के ऊपर मैंने लिखा भी है कि मैं एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी लूंगा, जो मैं खुद इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ, उसकी कॉल ऑप्शंस में भी यूज करता हूँ। लोग सोचते कॉल ऑप्शंस में चार्ट थ्रू ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अगर उसमें थोड़ा सफिशिएंट डेटा है, मैं बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, मैं 3 मिनट्स का चार्ट यूज करता हूँ, और ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग का मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ से एंट्री एग्जिट्स लेता हूँ बहुत अप्रोप्रिएटली। निफ्टी हम लोगों ने पिछले हफ्ते में ही प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, एक हार्डली 200 के स्टॉप लॉस से बाय दिया था, तो आज वहाँ से 1100 पॉइंट्स ऊपर है आज। तो ये वही स्ट्रैटेजीज है जहाँ से ये सब ट्रेड्स आते हैं। आरएसआई जो मैंने अभी आपको बताया, डाइवर्जेंस यूज करना तो सबको पता है कि बुलिश डाइवर मतलब डाइवर्जेंस है इसमें, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और डाइवर्जेंस के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम डाइवर्जेंस देयर आर सम अदर थिंग्स कि आरएसआई के ऊपर से अपन टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या टारगेट हो सकता है, भले वो लोअर साइड हो या अपर साइड हो, तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, और वो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे आरएसआई के बेसिस पे सिखाऊंगा कि आरएसआई को वो लेवल से उसको कैसे एनालाइज करें, टारगेट्स कैसे निकाले आरएसआई के बेसिस पे। एंड एडीएक्स जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि ये वापस आप देखो तो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, आपको स्ट्रेंथ बताएगा, ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, आपने अभी ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे अपन कॉन्सेंसस में यूज करेंगे। इचुमुकू हो, वीवैप हो, मैं एडीएक्स कहीं पे मर्ज करूँ, मैं आरएसए के साथ एडीएक्स को देख लूँ स्ट्रेंथ है नहीं है। तो ये सारी जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अपने सब आर्सेनल में अपन ऐड करेंगे ये सारे फीचर्स, और ये जब ट्रेड करेंगे इसको लेके, और तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकता है ये केसेस में। यूनिक स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैंने आपको बताई, तो हम लोग ये सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे इंट्राडे से लेके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब मंथली बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे, एंड ये सब हम लोग इस पे सिखाएंगे। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस मैं हमेशा लेता हूँ। तो जो भी इंडिकेटर होगा इसको सिलेक्ट कैसे करना है, स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करना है, फ्री टूल्स वेबसाइट ऑनलाइन, वहाँ से स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे करना है बता दूंगा। ऑलरेडी हम लोग पिछले बैच में भी मेरा ये रहा है मोटो की सिर्फ सिखाना ज़रूरी नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आप ये भी सीखिए कि स्टॉक्स ढूंढे कैसे, क्योंकि आपको अगर पता चले कि ये स्टॉक में ये क्रॉसओवर हुआ है, ये स्टॉक में
क्लाउड ब्रेकआउट हुआ है इचिमोकू का, ये स्टॉक में आरएसआई ने ये क्रॉस किया है, स्टॉक आरएसआई ने ऐसा बिहेवियर लिया, तो अपन शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स स्क्रीन करना मैन्युअली बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा ऑटोमेट करेंगे और कुछ स्टॉक्स ढूंढ निकालेंगे, 10-15 अगर स्टॉक्स अपने सामने आते हैं तो अपन वो स्टॉक्स के हिसाब से उसके चार्ट ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं कि कल इसमें अपन ट्रेडिंग कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये सारे में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटजीज जो इसमें यूज होते हैं वो भी मैं स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में ही सिखाऊंगा। किरण सर भी शायद बता पाएंगे, और मैं ऐसा चाहूँगा कि थोड़ा Q&A सेशन रखेंगे, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझे अभी डालिए, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि आप लोग क्या लग रहा है। और ये ज़रूरी है, ये इंडिकेटर्स और ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक्स है ना मार्केट में, ये यही है कि आप आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हो और स्टॉप लॉस के पास रहते हो तो अपन स्टॉप लॉस नीचे कर लेते हैं, शायद अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जल्दी लगा देते हैं तो मे बी वो रैली मिस आउट कर देते कि अपन बहुत जल्दी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके बाहर आ गए, बट शायद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट वहां से भाग गया। तो वो कैसे अपन इसको बाहर निकाल पाए ये सारे अपने लॉसेस को, और ये जो स्ट्रेटजी जो गलत जा रही थी अपने ट्रेड प्लान को कैसे रिवाइज करें, और वहां पे काफी हेल्पफुल होगा। और मैं सोच चाहता हूँ कि शायद अगर किरण सर हाँ, एक मिनट फीडबैक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी आपको जो सब लोगों को करण सर ने तो बहुत सारे बता दिया है एक्चुअली कि आज के तारीख में टेक्निकल का क्या महत्व है। आपको एक सिंपल बता दो, मार्केट में ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर से आप काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत महंगे, अराउंड 1-1 करोड़ के उसकी कॉस्ट है, और मिडिल क्लास लोगों के नो सॉफ्टवेयर फिजिबल नहीं है। इसलिए अगर कुछ इंडिकेटर हम अगर सीख लेते हैं हमको बहुत फायदा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, सुपर ट्रेंड है। अभी करण सर ने बताया सुपर ट्रेंड पे उन्होंने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था लास्ट वीक में। बहुत से लोगों ने, यानी अभी हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कॉल भी दिया था, कितनी तारीख कितने डेट को दिया था, लेकिन वो देखो वहां से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर आ गए आज की तारीख में। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बैंक कितने ऊपर कैसे आ गई। अभी देखो लास्ट वीक ही ना ये था, क्या नाम, आरबीआई का और इसका था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसमें अगर वो डिसीजन बैंक के खिलाफ आता था तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आता था। लेकिन क्या उन्होंने ये बोला, उन्होंने नेक्स्ट डेट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दिया है, और वो अगस्त में, शायद से अगस्त में। लेकिन वहां तक हम रुकेंगे क्या, फिर मार्केट कब नीचे आएंगे क्या सोचेंगे, तो वो रैली हमारी मिस हो गई ना। लेकिन अगर वही लोग, अगर हम वही सोचते थे कि चलो ठीक है मुझे मालूम है ये शेयर सुपर आने वाला है, तो मैं ले सकता था एक्चुअली। अभी देखो दोस्तों, हमारे चैनल है, आप भी उस पर ज्वाइन हो सकते हो, हमारा फ्री, हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी तो बनाए हैं, लेकिन सबके लिए अवेलेबल है। ये चैनल पे ना करण सर ने कॉल दिया था, बैंक निफ्टी लुक्स गुड 19 जून को दिया था, अपसाइड 21,200 विद स्टॉप लॉस ऑफ 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसी दिन देखो बैंक निफ्टी ने उसी दिन 150 रुपए की रैली, 500 रुपए की रैली दी उसी दिन, और आज देखो आप ऑलमोस्ट 22,200 22,300 जाके आए बैंक निफ्टी आज ही, यानी ऑलमोस्ट वहां से 1200-1300 पॉइंट की रैली मिली। आज का ही बात देखो, आज ही उन्होंने दिया था एसआरएफ का बाय करो, ये तो बाकी कॉल तो है, लेकिन एसआरएफ दिया था उन्होंने 3680 में बाय करो, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का था। वहां से देखो उसी थोड़ी सी देर कॉल दिया 10:23 को, 12 बजे 3728 हो गया, 3748 हो गया, यानी 3758 भी हो गया। अब ठीक है, हम कंटिन्यू अपडेट नहीं दे पाते, लेकिन 3 दिन पहले शेयर दिया था उन्होंने, आईटीडी सीमेंट बाय करो, उन्होंने ध्यान में वाइट इसको ब्रेकआउट है 45 to 48 के लिए उन्होंने बाय करो, 60 वोल्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था 18 तारीख को, और देखो आज ही उसने शेयर्स ने 58.90 का हाई लगाया, आई थिंक आज ही, हाँ 58.90 का, 62 रुपीज का शॉर्ट टर्म टारगेट बोलो तो 8-10 दिन के लिए था, लेकिन वो 2-3 दिन में हिट कर दिया। तो मेरे को क्या बोलना है, नॉर्मली जैसे हम नॉर्मली जो लोग है ना, जब हम करते ट्रेडिंग करते तो हमको सबसे पहले अगर मालूम आ गया ना कि मुझे मालूम है आज मुझे एसआरएफ करना है, वो करना है, इजीली काम कर सकते हैं। बहुत से लोग मालूम है, लोग क्या करते हैं मार्केट में सवेरे आते कि चलो आज कुछ देखेंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट में पहले अगर आपको मालूम है मुझे आज क्या करना है, आपने अगर आपका ट्रेड ही पहले प्लान कर लिया ना तो आपका ट्रेड एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने आज आया और कुछ न्यूज आई, आइडिया ले लिया, ये ले लिया, ऐसा नहीं चलता बाजार में। अगर आपका काम ही पहले, अगर आपको टेक्निकली पहले समझ में आ गया ना कि आपने को आज वो शेयर करना है, तो हम उसमें काम कर सकते हैं। तो टेक्निकल का बहुत यूज है, और उसमें करण सर ने बताया अभी जो 5-6 इंडिकेटर्स आज जो मार्केट में बहुत अच्छे काम, टेक्निकल में बहुत सारे इंडिकेटर्स है दोस्तों, लेकिन जो अपने को इंट्राडे में काम करना है या थोड़ा शॉर्ट टर्म में काम करना है, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल रहा या आरएसआई, वो बहुत सारे इंडिकेटर जो अभी करण सर ने बताया 5-6 इंडिकेटर बहुत यूजफुल है, और उसमें हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रैंकली बताओ क्या, जो कोई भी एक करेगा उसको तो फ्रैंकली पहले दिन में उसकी फीस वसूल हो जाएगी। क्योंकि देखो नॉर्मली मार्केट में 10-15 हजार रुपए जाने में 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन अगर आप सीख के 10-15 हजार रुपए ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप फिर आप वो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं।
इतना मैकेनिकल के बारे में मेरे से ज्यादा ऑब्वियसली करण सर ज्यादा जानते हैं। ऑब्वियसली मैं तो मार्केट में हूँ, बहुत साल से हूँ मार्केट में काम कर रहा हूँ, लेकिन करण सर ऑब्वियसली जो है वो सवाल नहीं है, टेक्निकल में वो बाप है एक्चुअली, फ्रैंकली बोला जाए तो वो टेक्निकल में मास्टर है। और वो टेक्निकल के बारे में आपको इन्हें पूरा इतना सिखाते, ऑब्वियसली देखो सिर्फ वो टेक्निकल सिखाएंगे नहीं, आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि मैं पता है जो सॉफ्टवेयर है ना, मार्केट में 1.5 लाख के सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको फ्री सॉफ्टवेयर में वो काम कैसे करना है ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैसे काम करना है करण सर वो भी सिखाने वाले हैं। यानी बाद में ट्रेड भी कैसे लेना है, सिर्फ सिखाएंगे नहीं, बाद में ट्रेड भी कैसे लेना है लाइव मार्केट में या मार्केट के पहले, वो आपको पूरा सिखाने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे। जिन आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे, करण सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। Thank you so much, Kiran sir. Now I'll take the questions from audience. So basically, first question is, uh, just 1 minute. सर ये इंट्राडे क्या टाइम फ्रेम में यूज करते हैं ये सारे इंट्राडे में ये क्या टाइम में यूज करते हैं ये सारे इंडिकेटर्स? तो जो टाइम फ्रेम की बात है कि ये जो सारे इंडिकेटर्स है, मैंने बोला इचिमोकू है, वीवैप है, आरएसआई अपन जो कर सकते हैं, ये सारे आप अक्रॉस टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम से भी अपन चालू कर सकते हैं, राइट फ्रॉम 1 मिनट ऑल्सो। मैंने अभी आपको बताया था कि इचिमोकू तो लोग 1 मिनट 3 मिनट्स पे भी यूज करते हैं, और वीवैप को वैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, आई प्रेफर 3 to 5 मिनट्स ऑन इंडेक्स एंड 10 to 15 मिनट्स ऑन दी नॉर्मल स्टॉक्स। Okay. Are we taking Elliott waves in this? Elliott waves we are not taking. Elliott wave is another different angle. एक टोटल कंप्लीट सेटअप बट ये है, बट यहाँ पे अपन ये इचिमोकू लेने वाले हैं जो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा Elliott wave से भी, ऐसा बोलूँगा। Next is when to decide whether the trend is going bearish or bullish. आई पर्सनली फॉलो इचिमोकू फॉर दैट कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है ये देखने के लिए। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश ट्रेंड में है थ्रू इचिमोकू, और ये फ्यूचर टारगेट भी बता रहा है, जब तक वी आर होल्डिंग 250 10,250, तो वी आर ऑन द अप ट्रेंड रैली। It might continue till 10,600 in Nifty. Okay. एक बेसिकली कौन सा इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा एक बेटर ट्रेड कंफर्मेशन के लिए? आई यूज मल्टी इंडिकेटर कंफर्मेशन। मैं जब भी ट्रेड लेना है तो आप अगर मेरे ट्रेड ये सर ने जैसे बताया, ये ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो तो आपके भी कोई इंडिकेटर्स हो या कहीं पे भी देख लो, और मैं मेजर टाइम फ्रेम में मेजर इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूँ, एंड अगर सारे इंडिकेटर्स मुझे बाय सिग्नल दे रहे हैं तो मैं बाय करता हूँ। मेरा फ्ली इचिमोकू, वीवैप, ये तो यूज करते हैं, और साथ में एडीएक्स देखता हूँ कि स्ट्रेंथ है या नहीं है मूवमेंट में, ट्रेंड में। ओके। नेक्स्ट इज सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूजफुल है क्या ये इंडिकेटर्स? एग्जैक्टली, इचिमोकू अपन डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो वीवैप का मैंने बताया वो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम से यूज कर सकते हो, और मैं आरएसआई में जो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ वो वीकली और मंथली बेसिस पे भी रहेगा, तो आप मंथली बेसिस पे इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट में कैसे देख पाओगे वो भी बताओ। ओके। एंड सर आपने बोला कि जो टूल्स है वो बेसिकली फ्री है या पेड है, या उसका कैसे कैसे यूज करना है वो टूल्स? या सी राइट, मेजरली मार्केट में बहुत सारी पेड टूल्स अवेलेबल है। अब मैं कुछ कुछ पेड टूल्स यूज करता हूँ, बट जब हम लोग क्लास लेते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मेजर क्राउड को ये सब फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। तो काफ़ी सारे वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अपने को ये इंडिकेटर्स मिलेंगे, कहाँ पे अपने को कोई टूल्स मिलेंगे जहाँ से अपन ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो कर पाए। खुद मैं कुछ पहले यही करता था कि पेड टूल्स पे नहीं जाते हुए मैं नॉर्मली इसको कहीं पे फ्री में अगर मिल जाए तो वहाँ से मैं इसको लेता था। तो आई विल टीच यू दैट फ्री टूल्स यूज करके ही अपन ये करेंगे सब। ओके ओके। अपने साथ एंड और वन ऑफ आवर स्टूडेंट कमलेश ठक्कर जी भी ज्वाइंड हुए, so I'll just ask him if he can just share his opinion and then further we'll take more questions. कमलेश ठक्कर सर आप हो क्या वहाँ पे? हेलो, यस कमलेश। आवाज आ रही है ना? हाँ अरे हाँ, regarding Karan sir, I have already attended his lecture on option. तो उनका जो सिखाने का टेक्निक है, आई लाइक वेरी मच, सो सिंपल, और इतना अच्छा है कि आदमी के दिमाग में बैठना ही चाहिए। वो ट्रेड ले ना ले वो अलग बात है, बट ही कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो करण सर का टेक्निक वेरी गुड, वेरी गुड। इफ हम लोग ये एडवांस टेक्निक का क्लास अटेंड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि
आने वाले दिनों में हम भी कुछ अच्छे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। Thank you, Kamlesh sir, and थैंक यू डॉक्टर। we wish you all the best, and we hope you join us further for all the programs. एक या मिनट, अपने पास है मैं ना, तो हेलो, हाँ Yes, Kiran sir. अपने पास अभी तो यहाँ पे ना अपने पुराने बैच के जो स्टूडेंट है, जो करण सर ने सिखाए थे, राहुल काडेकर है, निखिल जोशी है, प्रसन्ना निखाड़े, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले कोर्स किया है, उन्होंने ज्वाइन भी किया है अभी, उन लोगों ने भी, यानी उन लोगों ने भी, उन्होंने पहले कोर्स किया और मैं आज भी कंटिन्यू कांटेक्ट में, आज भी वो लोग भी, बहुत सारे इनमें जो कांटेक्ट, मेरे अभी मेरे नाम नहीं देखे, 5-6 नाम देने देखे थे, जो आज भी मेरी बात हो रही है, आज भी कल भी बात हो रही है ऐसे इन लोगों के साथ। हमारे लोगों का करण नॉर्मली सर, क्या सिर्फ कोर्स सिखाना नहीं है, इनके पास फॉलोअप सपोर्ट भी है, और एक फैमिली हो गई, उद्योग वर्धन फैमिली हो गई एक्चुअली, एक फ्रैंकली बोल। नहीं करण सर फॉलोअप भी अच्छा लेते हैं। उन्होंने जब भी फोन किया तो आंसर दिया है, भले वो बिजी हो तो 10 मिनट आधा घंटे के बाद में उन्होंने आंसर भी दिया है। तो उनके बारे में मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता। ही इज अ ग्रेट। Yes, thank you. And even in fact, अभी chat पे I am getting messages जो अपने past participants है कि Karan sir is the best trainer. So great. Thank you, Kamlesh sir, and of course Karan sir is. It's really appreciate your hard work, sir. Next question is basically just 1 minute. Is there one single strategy for intraday as well as F&O trading? कैन बी यूज इन एफएनओ, और मैं खुद एफएनओ में ही ट्रेड करता हूँ मेजरली, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और बेसिकली ये सारे स्ट्रेटजीज में वहीं पे अप्लाई करता हूँ, वहीं पे डिप्लॉय करता हूँ। मैंने कहा मैं मल्टी टाइम फ्रेम एंड मल्टी स्ट्रेटजीज के कन्फ्लुएंस में ट्रेड करता हूँ, सारे स्ट्रेटजी सारे टाइम फ्रेम बाय दे रहे हैं तो मैं हिचकिचाता नहीं हूँ बाय करने के लिए। Okay, and is commodity also applicable to these indicators? एग्जैक्टली, कमोडिटीज काफी अच्छे चलते हैं इंडिकेटर्स पे, और फिलहाल क्रूड में थोड़ा सा लोग परेशान हो गए थे वो नेगेटिव प्राइसिंग के साथ, बट कमोडिटीज एब्सोल्युटली वर्क फाइन। ओके, एक क्वेश्चन है सर, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न लीडिंग और इंडिकेटर्स? नॉट श्योर व्हाट्स द क्वेश्चन, बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब कैंडल स्टिक ट्रेडिंग है। आप अगर चाहते हो तो मैं प्राइस एक्शन के बारे में हमेशा बात करता हूँ, इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली प्राइस, तो अपन बोलते हैं ना प्राइस भगवान है, तो प्राइस के बारे में तो पहले बात करेंगे, तो प्राइस एक्शन की बात तो करेंगे, बट हम लोग चार्ट पैटर्न इसमें नहीं लेंगे। ये इंडिकेटर का जो कोर्स है यहाँ पे अपन जो मार्केट में लोग सैटरडे संडेज में कोर्स लेते हैं, हम लोगों ने एक बंडल ऑफ सर्विसेज बनाया आप सबके लिए, सारे कोर्सेज को इकट्ठा करके एक अफोर्डेबल प्राइस में सबको दे रहे हैं। और काफी लोगों को पता होगा ये सारे इंडिकेटर सैटरडे संडे में लोग लेते हैं, ट्रेनर्स लेते हैं, और इतना फीस तो एक वीकेंड का ले लेते हैं और एक इंडिकेटर का ले लेंगे। तो हम लोगों ने चाहा कि सब सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए और सारे सीख पाए। हमारा इंटेंशन यही है कि अब हमेशा सीखते रहे और थोड़ा अच्छा पैसा बनाए मार्केट से। Okay. There are few questions about the course. So basically, before that, I'll just take one more question. तो और एक है कि सर बैंक निफ्टी में 100 to 150 पॉइंट स्कैल्प करने विद TSL इंडिकेटर्स with candle time frame, so basically Henken Aishi or normal candles? I'm not sure what's the question. तो हैकेनेशी कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, मैं उसमें हैकेनेशी और एल्डर इम्पल्स ये दो टेक्निक्स यूज करता हूँ, एंड आई यूज इट इन 3 मिनट्स टाइम पे, इजीली 200 पॉइंट्स कैच कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 100 पॉइंट्स। Okay, now I'll just take few questions about the course. तो basically ये कोर्स का अभी जो चैट पे आपको लिंक डाला है वहां से ये कोर्स का लैंडिंग पेज है, यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर ऑनलाइन। तो ये 3 वीकेंड्स का कोर्स है, सैटरडे संडे चलेगा 6:30 to 8:30 PM, एंड बैच स्टार्ट्स ऑन दिस सैटरडे। इसमें बेसिकली कोर्स में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये जो इंडिकेटर्स है 7 अलग अलग वो कवर करने वाले हैं, एंड ये बेसिकली हर एक इंडिकेटर का प्राइस 5 to 10,000 है इफ यू गो इन बिगर सिटीज, बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमने फीस इसका सिर्फ 10,000 ही रखा है, एंड द बैच इज लिमिटेड फॉर 20 स्टूडेंट्स ओनली, सो वी कैन कीप द मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड क्लियर ऑल योर क्वेरीज। तो 3 वीकेंड्स का है एंड इसका 10,000 फीस है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, एंड ये वीकेंड्स पे ऑनलाइन लाइव होगा जूम पे ये कोर्स, एंड अगर आपको इनकेस कोई सेशन मिस होता है और आपको कोई पॉइंट रिवाइज करना है तो आपको हम एवरी डे एवरी वीकेंड पे आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। सो
I'll just take further more questions. So just 1 minute. Hemant Maskar wants to ask something, so I have requested to unmute. Hemant Maskar, are you there? Please unmute and ask. Yeah. मैंने करण सर का अभी आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. एक मिनट अभी आ रहा है. Yes. मैंने करण सर का ट्रेनिंग अटेंड किया ऑप्शन का. तो Yes. लो, आवाज आ रहा है ना? Yes, yes. ठीक है. तो एक मुझे बताना है कि इनका स्पेशलिटी मुझे जो लगा कि ट्रेडिंग करते हो कभी भी अपना सेंटिमेंट बाजू में रखना चाहिए. इट शुड बी सेंटिमेंट लेस ट्रेडिंग लाइक अ मशीन ट्रेडिंग. आई मीन जो चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है. तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि हम लोग बहुत बार अपने खुद के बायस में हम डिसीजन ले लेते हैं. तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमको सिखाया. और सेकेंडली उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर किया, एक भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ा. तो आई रियली अप्रिशिएट. Thank you. Thanks, sir. Thanks a lot, sir. सर आपको कोई क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ है नहीं. इतना भी उन्होंने बताया तो कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रखा ही नहीं उन्होंने. Okay. Thanks a lot, sir. Great. Thank you, Hemant sir. Yes. I'll take further questions. So basically एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर गैप अप एंड गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है? I usually avoid gap up and gap downs. जो अपन बोलते हैं मार्केट की एक रेंज होती है, इंट्राडे अगर क्लियर हो तो मार्केट अगर गैप अप हो जाए तो मे बी आपको जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो ऑलरेडी गैप अप या गैप डाउन खा चुका है. रनअवे गैप अप के टाइप होते हैं, एग्जॉशन गैप वगैरह होता है. तो वहां से ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है. तो जो स्विंग लो भी है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या इंट्राडे करो, स्टॉप लॉस दूर होने की वजह से यू शुड अवॉइड गैप ट्रेड. यू शुड वेट द फॉर प्राइस टू कम डाउन एंड अगेन पुल बैक एंड फिल द गैप. मे बी अगर डाउन साइड वाला गैप हो तो ऊपर प्राइस आने का वेट कीजिए और फिर शॉर्ट कीजिए उसको. Okay. And there is one question, like, is there a way to measure the accuracy of the strategies? And अगर होगा तो क्या होता है उसका? उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं. यू कैन श्योरली बैक टेस्ट. आप मैन्युअल बैक टेस्टिंग कर सकते हो स्ट्रेटेजी का. और पीरियड आई सजेस्ट एटलीस्ट 100 ट्रेड्स 1 ईयर बैक टेस्टिंग होना चाहिए. कुछ ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं बट वो पेड टूल्स हैं बैक टेस्टिंग के लिए. बट मैन्युअल बैक टेस्टिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल. मैं खुद बैक टेस्ट करता हूँ स्ट्रेटेजी ट्रेड लेने के पहले और फिर बाद में लाइव ट्रेड करता हूँ. ओके. एंड सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई आज स्पेशल स्ट्रेटेजी बोलने वाले थे, तो आप उसके बारे में जरा डिटेल बोल सकते हो क्या? और पास्ट पार्टिसिपेंट प्रसाद कुलकर्णी हैज आस्क्ड दैट. यस. तो अगर सब लोग फ्री हो तो शायद मैं एक स्ट्रेटेजी ले लूँ, या अगर फर्दर क्वेश्चन फ्री हो तो यस. पहले फ्री. जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट सेट अप. तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. ओके. जस्ट 1 मिनट. I'm searching. Sir, nahi. Yeah, I think we have covered most of the questions. You can do that. For one question is how to work out one day before and when to enter and when to exit, and how to manage risk management when volume is high. रिस्क मैनेजमेंट का हम लोग एक सेशन ही लेते हैं क्लास खत्म होने के बाद. मुझे वो नेसेसरी लगता है कि अपन ये देखें कि अपन कितने स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स हो या आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो. तो मैं ज़रूरी ये सेशन लेता हूँ. बट आप 1% ऑफ योर कैपिटल जो भी स्टॉप लॉस हो वो कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजीली. और ज़्यादा करके 1% से ज़्यादा आपके कैपिटल के ऊपर आप रिस्क कभी ना ले. ऑप्शंस में बहुत मतलब कॉमनली ऐसा हो जाता है कि लोग उससे ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं मार्केट में. ओके. एंड सर ये बेसिकली ये जो स्ट्रेटजीज है कोर्स में सिखाने वाले, तो इससे वी कैन ट्रेड इन एवरीथिंग, राइट? इक्विटी, ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी. यस. Okay. And one is how to deal with the fake breakout in super trend 3-minute candle. फेक ब्रेकआउट्स को आप दूसरा इंडिकेटर उसके साथ कॉन्फ्लुएंस में यूज कर सकते हो. जैसे एडीएक्स है तो मे बी आपको एडीएक्स हेल्प करेगा कि ट्रेंड है या नहीं है. तो आपको रियल ट्रेंड एडीएक्स से पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेंड है या नहीं है. तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो. Okay. And sir, there is one like question related. How do you work on psychology? Like trader psychology पे कैसे work करते हैं? That's very बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना. बट मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जब आप ट्रेड लेते हो तो यू हैव टू डेवलप योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल.
आपने हम लोग इसीलिए मैंने बंडल बोला ना कि हम लोग ने बंडल इसलिए बनाया सर्विसेज का कि हो सकता है कोई इंडिकेटर किसी के नेचर को सूट ना करे, तो जो आपके नेचर को सूट करता है, आप कंजर्वेटिव हो तो आप कंजर्वेटिव टूल यूज कीजिए, आप एग्रेसिव हो तो आप एग्रेसिव टूल यूज कीजिए, कुछ अकॉर्डिंगली आप आपके नेचर के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और पोजीशन साइज हैवी ना रखिए तो वो साइकोलॉजी पे इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अपना जनरली पोजीशन साइज हैवी हो जाता है इसलिए, और टेंशन आता है ट्रेड लेने के बाद। ओके एंड करण सर, आपको थोड़ा माइक्रोफोन क्लोज करो, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है कि सर BTST एंड STBT के लिए ये इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, यूज कर सकते हैं। आपको Okay. स्ट्रेंथ पता चल जाएगा ट्रेड का, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो उसमें। Okay, okay. And so now can you take that? हाँ, या जस्ट अ सेकेंड, हो गया सेटअप। And is there any special strategy for Nifty? हाँ, मैंने आपको बताया जो ट्रेड स्कैल्पिंग वाला स्ट्रेटजी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी फोकस्ड है, वहाँ पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। Okay. चलें. There is one more question from Hemant sir. Yes, Hemant sir. हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था, आजकल बहुत जगह पे ना प्राइस एक्शन पे बहुत ज्यादा बात होती है। ट्रेड दैट की इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस एक्शन से डिराइव होते हैं, और जब तक कि वो एक्शन हो जाता है उसके बाद इंडिकेटर आपको बताता है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर, एंड वो ज़्यादा अपने को ये नहीं करते, 50% एक्शन हो जाता है उसके बाद हमको पता चलता है। तो प्राइस एक्शन भी इसमें इम्पोर्टेंट रियली है क्या, और इसको हम लोग इंडिकेटर के साथ कैसे मतलब मर्ज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, यस सर, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको यही बताया कि अभी मैं जो बोल रहा था कि प्राइस तो भगवान है, प्राइस के ऊपर अपन पहले चलेंगे कि प्राइस का कैंडल कौन सा है, कैंडल कितना बुलिश है, कितना बेरिश है, उस पर कितना वॉल्यूम हुआ है, ये सारी चीजें होने के बाद इंडिकेटर काम कर रहा है। इंडिकेटर तो लैगिंग है काफी सारे, आपने एग्जैक्टली बोला। तो अपन क्या करेंगे, इंडिकेटर तो अपने को बस वो कन्विक्शन देगा। इंडिकेटर से अपन यूज इसीलिए करें कि जो ट्रेड लेना है प्राइस के बेसिस पे, प्राइस ने जो बिहेवियर दिखाया है, प्राइस ने जो पैटर्न बताया है, वो पैटर्न वैलिडेट अपन वो इंडिकेटर से कर रहे हैं, और वो इंडिकेटर अपने को ये कन्विक्शन दे रहा है और उतना हेल्प कर रहा है कि अपन वो ट्रेंड को राइड करेंगे ऊपर तक। शायद थोड़ा ऊपर जाके जब प्राइस रिवर्स हो तो अपने को एक सपोर्ट लेवल बताएगा कि यहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो ऑब्वियसली इंडिकेटर्स तो बाय और सेल सिग्नल जो लोग बोलते हैं वो तो देते ही है, बट वो थोड़ी डिलेड होता है। बट अपने को तो ठीक है, डिले रहे तो चलेगा, पर कन्फर्म पैसा बनना चाहिए, ये बात है। ओके, आई विल शेयर। बहुत बार इंडिकेटर ट्रेड लेते हैं और बाद में इमीडिएटली रिवर्स हो जाते हैं, एग्जैक्टली, तो इससे हमको निकलना मैं वही बोलता हूँ कि क्या होता है बहुत बार अपना जो प्राइस एक्शन होता है वो वीकर होता है, या इंडिकेटर में ऐसा कुछ है जो अपन नहीं देख पा रहे हैं। वो जो डाइवर्जेंस था, वो जो वॉल्यूम था, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं वॉल्यूम पे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ। वॉल्यूम एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैं वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने इंक्लूड किया है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में मैं नॉर्मल वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों कवर करने वाला हूँ। हाँ, तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी बताने वाला था, एक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी को बोलते हैं 89 EMA बैंड। 89 EMA, 89 ये एक नंबर है, यहाँ से अपन EMA बैंड, मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने 89 EMA का हाई और 89 EMA का लो। अपन नॉर्मली जो मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं ये क्लोज पे प्लॉट करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये मूविंग एवरेजेस जब आप प्लॉट कर रहे हो तो एक हाई पे प्लॉट करना और एक लो पे प्लॉट करेंगे। हाई और लो पे प्लॉट करने की वजह से एक बैंड जैसा कुछ बनता है, और ये बैंड बनने के बाद ये 89 पीरियड का बैंड है। आप अगर देखोगे जब भी ये बैंड के नीचे आता है तो आपको शॉर्ट सेल सिग्नल मिलता है। नॉर्मल अपन जैसे मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेज के नीचे आया तो सेल सिग्नल, मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो बाय सिग्नल। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अपन मूविंग एवरेज के फिलहाल ऊपर है, तो निफ्टी सिग्नलिंग अ बाय हियर, यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया था। 10,099 का जब हाई ब्रेक हुआ, ये कैंडल ऊपर आ गया था हाई के ऊपर, बीच में अपन थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे। तो फिलहाल ये एंगल से अपन निफ्टी में है और बाय है, अपन ऐसा सोचते हैं। मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि निफ्टी कैसे इस पे ट्रेड कर चुका है पहले। तो बहुत मेजर रैलीज आपको EMA बैंड पे मिलेंगे, 89 EMA पे, और आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे बहुत बार सपोर्ट लिया है और वहीं से ट्रेड पे ऊपर लेके गए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड आया था 2018 की बात है, अराउंड 8400 सम लेवल्स जब ब्रेकआउट आया ऊपर, और अपने ये नीचे छोटा सा एक फेज हुआ था जिसको अपन अभी बात कर रहे थे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, कैंडल्स के साइज छोटे हैं तो शायद एक्यूमुलेशन हो सकता है, वॉल्यूम अपने को हेल्प करता है। ये फेज एक्यूमुलेशन का है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है।
तो एक्यूमुलेशन हुआ था डाउन फेज में, तो एक्यूमुलेशन होने की बात थी, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर्स बाय किए। अपने को कंफर्मेशन 89 ईएमए बैंड ने यहाँ पे दिया, ये जोन में जब मार्केट बंद हुआ तब देखिए मार्केट ने कितना अच्छा रैली दिया। और बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक 2017 में एक पुल बैक आया जो 9800 के करीब था, ऊपर गया, वापस पुल बैक आया, वापस अपन बैंड के बीच में ही थे, बैंड के नीचे क्लोज नहीं हुए, अपन यहाँ पे एक बार बैंड के नीचे क्लोज हुए, एक दो बार अटेम्प्ट किया उसने क्लोज होने का, थर्ड टाइम ब्रेक हुआ के नीचे, तो 10,300 पे अपन एग्जिट हुए, 8,500 पे रैली अपने को मिला था, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला 1900 पॉइंट्स। वापस अपन बैंड के ऊपर चले गए, शॉर्ट सेल करते हो, शॉर्ट सेल वहीं पे ट्रिगर हो जाता है, वापस आप बाय कर लेते हो, वापस आप बाय करने का देखिए फर्स्ट पुल बैक बाउंस, सेकंड पुल बैक बाउंस, थर्ड पुल बैक, वहां पे आप एग्जिट करते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिले। ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, बहुत अच्छा पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। मैं कुछ एक दो स्टॉक्स आपको बता देता हूँ जहाँ पे अच्छा अपने को मिला, और जहाँ पे आपको ट्रेंड राइड करना है ना, तो आपको जब पुल बैक ट्रेड करने हैं लॉन्गर टर्म में, मैं आपको बोलूँगा ये आप स्ट्रेटेजी यूज करो। आपकी बैंड में अगर शेयर आता है तो आप बैंड में इसको ऑब्जर्व कीजिए कि बैंड में ये कैसे ट्रेड कर रहा है, और आपको देखिएगा कि ये अच्छा ट्रेड दे रहा है। यहाँ पे देखिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था 2400 के करीब, बैंड के आसपास ही था, तो 3200 के करीब यहाँ पे वापस नीचे गया, बट आपको वापस सपोर्ट देके आप यही जोन में एक्यूमुलेट होते रहा स्टॉक, और एक्यूमुलेशन होके स्मार्ट मनी इसको वापस ऊपर लेके गए। अभी देखिए बेरिश था और बेरिश होके अपन नीचे गए थे, आप वापस देखोगे तो बजाज ये बैंड क्रॉस कर चुका है ऊपर के साइड पे, तो अब ये बैंड को यूज करोगे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो आपको पोजिशनल ट्रेड्स मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। बैंड के ऊपर आपको बाय करना है, बैंड के नीचे आपको सेल करना है। नॉर्मल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी जैसे इसको यूज करो, along with the other indicators I will obviously suggest, तो हायर टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं तो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर्स ले लीजिए। ऑलरेडी मूविंग एवरेज है तो आप MACD को अवॉइड कर सकते हो, दूसरा कोई इंडिकेटर ले लीजिए, क्योंकि ऊपर मूविंग एवरेज ही लगा है तो नीचे आप RSI वगैरह में ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। Yes, any questions on this? Yeah, not yet, but I'll let you know. Yeah. There is one more question. Mm-hmm. Can you use these indicators for options trading? यस ऑब्वियसली, आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा तो मार्केट के ट्रेंड में आपको ऑप्शंस राइटिंग के बारे में भी पता चल सकता है कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो आप पुट राइट कर सकते हो, ट्रेंड बेरिश है तो आप कॉल राइट कर सकते हो। और जो स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया ना, वो स्कैल्पिंग के स्ट्रेटेजी में आप बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सर इंट्राडेला यूज करू शकतो का? हो, इंट्राडेला यूज करू शकतो। कितीच्या टाइम फ्रेमला म्हणजे? कोणतं 89 EMA बँड? 89 हा, EMA बँड आई विल सजेस्ट ओनली टू यूज ऑन 3 आवर्स टाइम फ्रेम मिनिमम। ओके. 3 आवर्सच्या खाली नाही, ही लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी आहे। Okay, okay. Thank you, Karan sir. Basically और कुछ course related questions है, तो ये course Saturday Sunday चलेगा, every Saturday and Sunday for 3 weekends, and timing is 6:30 to 8:30 p.m. So in around it will be like 12 hours for the entire course, and the fees are 10,000. I mean the traditional conventional fees in bigger cities is around like 25-30,000 at least. Since it's our introductory batch, तो इसकी वजह से हमने 10,000 ही रखा है, and first batch है and it's limited for 20 students and live interactive sessions. I'll just see और कोई question. Karan sir, if you have any questions in chat box. I'm not having any right now. Okay. Okay, so I think अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो यही क्वेश्चन है सर कि एक्यूरेसी क्या है ये स्ट्रैटेजीज की? All strategies are mostly around 60 to 70% accurate, और इसमें आपको probability of profits are more, the stop loss is minimum I'll suggest. I trade at accuracy more than 50% anywhere. बहुत लोग मार्केट में बोलते हैं 80-90% एक्यूरेसी होता है, वैसा होता नहीं, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपका एक्यूरेसी 50 भी रहा तो भी अच्छा होना चाहिए, जब प्रॉफिट दे तो काफ़ी ज़्यादा दे, लॉस दे तो बहुत कम दे। तो आई फॉलो दैट मेथोडोलॉजी, आई मिनिमाइज माई लॉस एंड आई मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स। Okay, and sir और एक क्वेश्चन है कि what time frame do you prefer for ADX? ADX के लिए क्या time frame? ADX I use throughout all time frames, from the smaller one to the larger one. कोई अगर use करते है ADX, so I'll just suggest कि 45 level are the levels where I book my profits in ADX. Okay, okay, and चलेगा. I think we have covered most of the questions, all questions. Karan sir, अगर आपको कोई question, आपको कोई concluding में बोलना हो तो you can please just say.
Okay, I'll just say friends कि you can obviously join this course. We have support in a longer term. I believe कि मैं friends बनाना ज़्यादा चाहता हूँ यहाँ से, और बहुत सारे friends हैं ऑलरेडी मेरे यहीं पे है जो मेरे पास बेसिक टेक्निकल क्लासेस कर चुके हैं. कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बैच का, और हम लोग ये बैच चालू होने का वेट कर रहे हैं बस. और ये स्ट्रैटेजीज है जो स्ट्रैटेजीज से मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्रॉफिट करें. कुछ चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ, ओवर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस कुछ समझा है कि ये जानना बहुत ज़रूरी था, ये सीखना बहुत ज़रूरी था. तो मैं यही सब आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा अच्छा ट्रेडिंग कीजिए, यहाँ से अच्छा पैसे बना सकते हैं. और द ओनली थिंग इज वी नीड अ डिसिप्लिन, वी नीड अ प्रॉपर ट्रेड प्लान. और ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो तो अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है. Okay. Okay. थैंक्स अ लॉट एवरीवन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड जिनको आज के वेबिनार में लेट ज्वाइन हुए, तो यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल. थोड़ी देर में आपको यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेगा, तो उद्योग वर्धिनी नाम से आप यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो एंड आज का वेबिनार वापस अटेंड कर सकते हो. सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन. आप आज ज्वाइन कर रहे हैं और आपने कुछ नया सीखा ही होगा. And thank you so much, Karan sir, Kamlesh sir, Kiran sir, for your inputs in this webinar. So thank you everyone, and I think we are almost close to our time, so we'll end up the session here today. So thank you. थैंक्स अ लॉट. Bye.